मिलेंगे मेरा कार्यक्रम। आपके लिए अगर आपका अंधविश्वास मिट जाए तो गुरु रविदास सेना जो बनी है, गुरु रविदास आर्मी, जो ये सारे बच्चे हैं, मैंने अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जो मेरे छोटे भाई मित्र सेना है, यूट्यूबर भी है यहाँ, 8 दिन में 8 लाख लोगों ने सुना है। योगानंद जी गुरु जी यहाँ बैठे हैं, 8 दिन में 8 लाख लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से सुना है अंधविश्वास मिटाने का। मैं बात शुरू करता हूँ, समय कम है। गुरु प्रेमदास जी, योगानंद जी, नपे सिंह जी और बाकी और सब साथी जिनके नाम मैं नहीं जानता, संचालक SD गौतम जी, मेरे बहनों बच्चों, शुरू कर रहा हूं अपनी बात कि बाबा साहब और गुरु महाराज आपके मन तक, आत्मा तक, हृदय तक आ जाए तो ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो जाए। शुरू करता हूं। यहाँ पर चले गए हैं अभी जो कार्यक्रम रविदास सेना के थे और आप बच्चे जो किया है, रविदास जी से शुरू करता हूँ। बहुत दुख होता है, 38 साल नौकरी किया हूँ दरोगा और इंस्पेक्टर की, 38 साल नौकरी। रिकॉर्ड कर ले इस बात को। रविदास जी की जयंती के जब मैंने शोभा यात्रा निकलवाई, बहुत दुख होता था। मेरी माँ बहन बेटी बैठी है, बोलने भी मुझे शर्म हो रहा। यहाँ रविदास जी की शोभा यात्रा चल रही है और यहाँ गाना गाया जा रहा है। चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, आत्मा रोती है, मन रोता है। क्या ये हो रहा है? क्या रविदास जी ने ये सोचा होगा कि ऐसे गाने चलेंगे, ऐसे फतेहबाद मजाक होगा? ये नहीं हो सकता, ये गलत है, सब गलत है। आप लोगों से निवेदन है कि जब गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा चल रही हो तो ऐसे इस तरह के गाने न गाए जाए। बाबा साहब की शोभा यात्रा में भी इसी तरह के गाने गाए जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप देखो हनुमान जयंती, राम जयंती, दुर्गा जयंती, किसी जयंती देख लो, वो तुम्हारे बाबा साहब की एक भी मूर्ति ट्राली पर नहीं रखते, एक भी झांकी नहीं बनाते और रविदास जी की भी एक झांकी नहीं बनाते। लेकिन जब तुम शोभा यात्रा निकालते हो, तुम कृष्ण की भी, राम की भी, शिव की भी शोभा यात्रा उसमें सम्मिलित कर लेते हो। ऐसा क्यों कर लेते हो? जब तुम्हारे देवों को, महादेवों को मानते नहीं तो तुम क्यों मानते हो? तुम क्यों मानते हो इस तरह की बातें? क्यों उनके मानते हो? वो मैं शुरू कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले एक भी सैनिक वो ने कुछ बसा के बंगी दो भी जाटो जमार कटी, ये मत मल्ला पाल गठिया पासी, MLA, MP, DM, SP, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, BDO, इंजीनियर, कोटा, जिला अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी निबंध था। मंदिर नहीं जाता था, कांवड़ नहीं लाता था, जागरण नहीं करता। जब बाबा साहब आए, बाबा साहब का संविधान आया और संविधान में आर्टिकल 12 से 37 तक मौलिक अधिकार आए, फंडामेंटल राइट, तब आ गया। बताओ बहनों, आपके लिए समय चूंकि कम है, संचालक महोदय कह चुके हैं, मुझे ध्यान रखना, अगर मैं 4 घंटे भी बोलूं ना, 4 घंटे 6 घंटे, तो ना आपको नींद आएगी, ना आपको प्यास लगेगी और ना आप यहाँ से जाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ अंधविश्वास पर। मेरा टॉपिक ये है, बाबा साहब और गुरु महाराज। गुरु महाराज भी कह रहे मन चंगा तो कठोती में गंगा, गुरु महाराज कह रहे। धन्यवाद आप सब लोगों का, आभार। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं आपका सबका आदर सत्कार स्वीकार कर रहा हूं और अब बीच में प्रवचन गई चूंकि डिस्टर्ब हो जाता है। क्या है, मैं जो कहना चाह रहा था, पहले अपने घर से शुरू करता हूं। चलिए, मेरी बीवी, मेरी पत्नी MSc पास अपने घर से शुरू कर रहा हूँ। बहनों बच्चों, मिला मुझे कि शुरू करूं अंधविश्वास पर, क्योंकि माता तैयार कर रही और जाएंगे भी सब लोग, बच्चे तो कम सुन लेंगे दूसरी जगह। मेरी पत्नी MSc पास, जब शादी हुई मेरी, मैं सब इंस्पेक्टर था, जब शादी हुई तो वो शादी के सेकंड मैरिज में जब आई तो अपने ब्रीफ केस में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान के फोटो लाई। मेरे घर में बाबा साहब, बुद्ध और रविदास के अलावा कुछ नहीं था। सेकंड मैरिज में उन्होंने कहा कि कहाँ है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान, पूजा करनी थी। मैंने कहा कर लो, बाबा साहब है, रविदास है, बुद्ध है। बोले ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। भगवान नहीं है, महापुरुष है। तो सेकंड मैरिज में जब आई तो वो अपने साथ लाई और मेरी एक अलमारी का एक कॉलम उन्होंने ले लिया। मेरी एक अलमारी का एक कॉलम उन्होंने ले लिया और रख लिया। और रोज देसी घी का दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 5 फल 5 फूल, नारियल 21 रुपए, सवा गज कपड़ा, 5 अन्न 5 मिठाई। हिंदू की पूजा अभी भी 500 रुपए की है, हिंदू की पूजा। तो उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई, हमारे लोग SD गौतम साहब
हृदय परिवर्तन करने के चाहते एडीएम सीओ लेखपाल मास्टर गुरुजी हमसे कह रहे कि हमारे घर में पूजा, हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश है, आ जाओ हमारे घर से निकाल दो अंधविश्वास। मैंने कहा यार आप मंचों पर तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, मंचों पे भाषण देने का फायदा क्या है जब आप अपने घर में ही अपनी पत्नी को, माँ बहन बेटी को अगर नहीं हृदय परिवर्तन कर पा रहे तो प्रवचन करने का कोई फायदा नहीं है, मंचों पे जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इससे लड़ना भी बेकार है और इसके साथ बदतमीजी भी करना स्वीकार है, गलत है। आपसे कह रहा हूँ बच्चों, आप ये उदाहरण अपने लोगों को सुनाना, आप अपनी नंद दिखानी सबको सुनाना, बताना, तभी ये ज्ञान चलेगा। तो मैंने कहा अब कैसे हृदय परिवर्तन हो, कैसे बाबा से बुद्ध से वैज्ञानिक तरीके से जोड़ू। ये मेरा प्रवचन वैज्ञानिक तरीके से है। मैंने पहले महीने की सैलरी लोग ली उनसे, पहले महीने की सैलरी मैंने उनको नहीं दी, पहले नगद आती थी, अब खाते में आ रही है। पहले महीने की जब सैलरी नहीं दी तो दूध वाला बोला मैडम पैसे दो, परचूनी वाला बोला मैडम पैसे दो। बच्चा मेरा जो आज डॉक्टर है बाबा साहब की कृपा से, अतुल अंबेडकर जी, वो बोला मम्मी फीस के पैसे जमा कराओ, मैडम बेंच पे खड़ा कर रही है। मेरी मैडम बोली सैलरी लाओ, पैसे लाओ, दूध वाला मांग रहा, परचूनी वाला मांग रहा। मैंने कहा मांग लो ना इनसे, इन देवताओं से मांग लो जहां तुम देसी घी का दिया जलाती हो। मुझे तेरी रोटी पे मिले न मिले लेकिन देसी दिया हुआ चल रहा, मांग लो इनसे। तो कहने वो तो ये जो देते नहीं है। मैंने दूसरे महीने की सैलरी रोक ली, संक्षेप में बता रहा हूँ, समय कम है, कई बातें आपको बतानी है। संक्षेप में दूसरे महीने की सैलरी भी नहीं दी। मेरी मैडम परेशान हो गई, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, परचूनी वाले ने परचूनी कहना, दरोगा बहुत ट्रांसफर चले गए, पैसे मार के चले गए, हम नहीं देते आपको। मैडम मेरी रोने लगी, कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई जांच हो गई थी मेरी विभागीय, सैलरी मिल नहीं रही थी। तीसरे महीने भी मैंने ऐसे किया, मैडम परेशान